मध्यांत में बात कर रही थी। जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, तो बाप को ही याद करना चाहिए और पूजा भी उनकी करनी चाहिए। याद किसको किया जाता है और पूजा किसकी की जाती है? पूजा का कनेक्शन है प्योरिटी से। जो पवित्र रहे हैं और पवित्र बनाया है, पवित्रता का वाइब्रेशन फैला है, उनकी पूजा होती है। यहाँ तो देखो सबकी पूजा करते रहते हैं। भूत प्रेतों की भी पूजा करते रहते हैं। समझते हैं कि सब में भगवान है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, क्योंकि ऊंची से ऊंची तो बाप ही है। लक्ष्मी नारायण को तुम बाप थोड़ी कहेंगे।
कौन कहेंगे उनको बाप? लक्ष्मी नारायण के बच्चे ही उनको बाप कहेंगे। तो क्या नारायण में बाप नहीं था? नारायण में बाप आता है, लेकिन संपूर्ण बनाने के लिए आता है। जब संपूर्ण बन जाता है तो बाप सुप्रीम सोल अलग, नारायण को देवता कहा जाता है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। ये टाइटल बाप के नहीं है। बाप तो आता है स्थापना के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश भी करने के लिए। तो अगर 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक बन जाए तो इसका पापाचारी दुनिया का ध्वंस कौन करेगा? लक्ष्मी नारायण को बेहद के बच्चे नहीं होते हैं। और इस बाप को तो बेहद के बच्चे होते हैं। हद के और बेहद के। हद का बाप होगा तो थोड़े बच्चे होंगे, उनको कहेंगे हद के बच्चे। और बेहद के बाप को बेहद के बच्चे माने 500-700 करोड़ का बच्चे। भक्ति की कितनी दंत कथाएं। अभी बात तुम बच्चों को भक्ति की जंजीरों से और गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। भक्ति सबको नचाती है। आधा कल्प भक्ति ने नचाया, परंतु बाप तो तुम बच्चों को नहीं नचाते हैं। कहते हैं घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करते हो। बाप पतित पावन है। जब आते हैं तो कहते हैं मुझे याद करो। आते नहीं है तब तक कहते भी नहीं है मुझे याद करो। इसका क्या मतलब हुआ कि बाप जब साकार में आवे तो मुख से कहे कि मुझे याद करो। साकार में आए नहीं, फिर कैसे कहेगा मुझे याद करो? मुझे याद करो अर्थात निराकार और साकार का मेल है, तब कहते हैं मुझे याद करो। ब्रह्मा के तन में आए, बेसिक में ब्राह्मणों ने याद किया तो आए तो कहा, ब्रह्मा का तन छूट गया तो याद करना बंद हो गया क्या? याद करना बंद नहीं हुआ। जिन्होंने जाना उन्होंने याद किया। नहीं जाना तो भक्ति मार्ग की तरह याद करते रहे। समझा? गुलजार दादी में शिव बाबा आते हैं, परंतु गुलजार में तो पावन तन में तो शिव बाबा आ न सके।
शिव बाप पति तन में आते हैं, पति तन में आकर के कहते हैं मुझे याद करो। पतित में आऊं तब तो पतितों को पावन बनाऊं, पावन में आकर के कैसे पावन बनाऊंगा? देवताओं में आऊंगा क्या? पतित में आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं तो कट निकलती जाएगी। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि मैं सदा सत्य हूँ। मुझे कहा जाता है सत्य चित्त आनंद। तो मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूँ, भले पतित तन है, पतित आत्मा है, परंतु मेरे संग के रंग से पहले उसे पावन बनना पड़े। पहले मनसा को पावन बनाऊंगा या तन को पावन बनाऊंगा? पहले सूक्ष्म से शुरुआत होती है। सूक्ष्म मन बुद्धि सुधर जाए तो स्थूल की भी शुरुआत हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि मुझे याद करने में मेहनत की बात नहीं है, सिर्फ सच्चे बन करके रहो। मेहनत कुछ भी नहीं। मेहनत कब भागती है? जब बच्चे झूठ का सहारा लेते हैं। बाप कहते हैं अब झूठ खंड खत्म होने वाला है, सच खंड आने वाला है, तो सच की ही जीत होगी ना। बाप आया है, बेहद का बाप हमको वर्षा देते हैं, बेहद का वर्षा देंगे ना, तो हमको पवित्र रहना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा दैवी गुण धारण करने वाला हमको बनना है। फिर संस्कार लेकर के घर चले जाएंगे। आत्मा में संस्कार भर जाएंगे। फिर जिसने जिसने जो जैसा पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार सुखधाम में आवेंगे। बाकी तो इस दुनिया में अभी है भक्ति की राजाई। इन भक्ति का प्रभाव बहुत है। प्रभाव जास्ती होने के कारण तुम थोड़े से बच्चे दुनिया में छुप जाते हो, देखने में नहीं आते। सारे विश्व में तुम कितने थोड़े हो और गिनती भी नहीं हो सकती। तो तुम जानते हो हम संस्कार ले जाएंगे। हमको इस जन्म में पद नहीं पाना है। कहाँ पद पाना है? नई दुनिया में जाकर के पद पाना है। इस दुनिया के लिए इच्छा मात्रम अविद्या। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बाप दूसरा न कोई। 8 अक्टूबर 1967 की वाणी का 3रा पेज। हम अभी पढ़ते हैं नई दुनिया में पद पाने के लिए। इस दुनिया की कोई राजाई हमें नहीं चाहिए। जो यहाँ राजाई कर लेते हैं ब्राह्मण बनने के बाद तो भूल करते हैं। ब्राह्मणों को कोई के ऊपर राजाई नहीं चलानी है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई के ऊपर कंट्रोल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण होते हैं सेवाधारी। बाप खुद कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। जब बाप ही ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हुआ है
तो बच्चों को भी क्या बनाते हैं? सेवाधारी बनाते हैं। सेवाधारी को कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। सेवा की और अहंकार आया तो किया हुआ सारा बेकार हो जाता है। अभी तुम जो पुरुषार्थ करते हो वो 21 जन्म चलता है, इसलिए बाबा तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तो तुमको इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना नशा होना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र हाथ में लेकर के बोलो, पूछो इन्हों को ये राज्य किसने दिया था? ये कैसे 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे? कब दिया था? ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अभी हम समझते हैं, हम तो यह पद पाए रहे हैं, ये जानते हैं हमारी आत्मा पढ़ाई पढ़ती है और भविष्य दूसरे जन्म में यह बनेंगे। और कोई भविष्य के लिए ऐसा कह न सके। ये सिर्फ एक ही बार बाप समझाते हैं। टीचर कोई कह न सके इस पढ़ाई से तुमको दूसरे जन्म में पद मिलेगा, नहीं। वो तो यहाँ ही दर्जा पाए लेते हैं। तुम यहाँ पढ़ते हो और नई दुनिया में तुमको मर्तबा मिलेगा। तुम मनुष्य से पुरुषोत्तम देवी देवता बन रहे हो। एक ही बार बाप जब आते हैं तो तुमको इतनी बड़ी समझ मिलती है। तो एक दो को देख करके पुरुषार्थ करना चाहिए समझाने का। कितनी सहज कहानी है, आओ तो हम समझावे। इन लक्ष्मी नारायण की 84 जन्मों की जीवन कहानी बतावे, और ये कहानी और कोई नहीं समझा सकता। बाप तुमको समझाते हैं इसलिए तुम औरों को समझाते हो। बंधन में कितने रहते हैं, परंतु कोई भी प्रकार की जंजीरों से अपने को छुड़ाए देना चाहिए। कब तक बंधन करते रहेंगे? कोई न कोई युक्ति तैयार होना चाहिए जो किसको भी समझा सके। विकारों में जाते रहने से तो अच्छा बर्तन मांजना बढ़िया। इतना नशा होना चाहिए। ऐसा भी टाइम आवेगा, लखपति करोड़पतियों का घर छोड़ देंगे, कहेंगे हम तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाए बर्तन मांजूंगी। हम विकार में जाने वाली नहीं हो। हम 21 जन्म का अपना वर्षा थोड़ा ही गवाएंगे। हिम्मत नहीं है, महावीरता नहीं है, तो फिर कोई न कोई कर्म बंधन में लटक पड़ते हैं। अरे हम तो दिल से एक बाप की बन गई, फिर वैश्या बनने से तो बर्तन मांजना अच्छा है ना। बहुत हैं जिनको बंधन भी नहीं होता तो भी देखो धक्के खाते रहते हैं। नहीं तो यहाँ भी बर्तन मांजने वाली विकारी नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? यहाँ माने कहा? बाप के घर में, जिसे मधुबन कहा जाता है, वहाँ बाहर से बर्तन मांजने वाली नहीं आनी चाहिए। बर्तन मांजने वाले भी निर्विकारी हो। कोई भी विकारी मधुबन के वातावरण में प्रवेश न करे।
जो भी काम करने वाले हों सब निर्विकारी पने का लक्ष्य लेने वाले हों, परंतु देखा जाता है ऐसा लक्ष्य कोई लेते नहीं है। देह अभिमान बहुत है। ये बच्चा है गुड़गांव का, इनमें जरा भी देहवान नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे अगर मिले तो बाबा उनको यहाँ काम पर रख दे, परंतु चाहिए ऐसे मीठे बच्चे जो निडर भी हों, सब ऑलराउंड काम में लग जाएं। बाबा कहे पोछा ले आओ, लगाओ पोछा, तो झट करने लग पड़े। तो देखो ये गुड़गांव का बच्चा बड़ा अच्छा है, बाबा को इनमें बहुत लब है। ये बाप गरीब निवाज है ना, गरीब बच्चों को ही उठाते हैं। तुमको तो सबको बाप का पैगाम देना है। शिव बाबा भारत में आया है, ये जैसे कि शिव बाबा का गांव हो गया क्या भारत, तो जरूर सौगात लेकर के आया होगा। बाबा ने आकर बहिष्ठ स्वर्ग पैराडाइज बनाया, सिवाय तुम बच्चों को और किसी को भी पता नहीं है। तो तुमको कितना हर्षित होना चाहिए। सिर्फ एक बाप और बाप का दिया हुआ वर्षा याद रहे। बाप सुख का सागर है, प्यार का सागर है, तुमको भी ऐसा बनना पड़े। इसमें घाटे की कोई बात नहीं है। बाप को देखा और घाटे से नफे में आ गए। जो जो बाप को देखते जावेंगे, बाप की बातें सुनते जावेंगे, स्वर्ग में तो आवेंगे ना। ये भी कोई कम बात है क्या? क्या 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आ जावे कहते हैं। सिर्फ भारतवासी ही स्वर्गवासी बनेंगे, ऐसे क्यों? बोलो, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, नया कुछ बनना नहीं है। भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे तो दूसरे देशों में ये नॉलेज क्यों देना चाहिए? भारतवासी ही बनेंगे, दूसरे देश के लोग नहीं बनेंगे, तो ये नॉलेज देने की क्या जरूरत? बाकी आत्माएं तो बहुत देशों में जाके जन्म ली है ना बाबा। हाँ, क्योंकि भारतवासियों ने ही जाकर के दूसरे देशों में और धर्मों की स्थापना भी की है। भारतवासी ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, तो जो और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं वो फिर भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। तो ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, उसमें कुछ ऐड नहीं होता है। आगे तो कुछ भी पता नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। अपन को भूल 5 तत्वों के शरीर को मैं करता रहता था। अभी बाप ने समझाया है तुम तो आत्मा हो, तुम ये 5 तत्वों का पुतला तो नहीं हो। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पांच तत्वों का पुतला अपन को समझेंगे तो बाप याद नहीं आवेगा। क्यों नहीं याद आवेगा? जो जैसा होता है उसको वैसा ही अच्छा लगता है। हम आत्मा बनेंगे तो आत्मा जो सदैव रहने वाला है वो याद आवेगा। देवान में रहेंगे तो याद ही नहीं आवेगा।
इसलिए बोला अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अपने मूल 5 तत्वों को स्मृति में न लाओ। बाप समझाते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो 5 विकारों रूपी रावण भी सर्वशक्तिवान है। मेरी सर्वशक्तिमात्ता कब साबित होगी? जब तुम बच्चे आत्माभिमानी होकर रहेंगे। आत्माभिमानी नहीं होकर रहते हो तो हार खा लेते हो। 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारी दुर्गति करता है। सारी सृष्टि पर इन रावण का राज्य था, अभी भी है। बाप फिर आकर के तुमको विश्व का राज्य देते हैं, तो क्यों नहीं अपन को आत्मा समझना चाहिए? आत्मा समझकर आत्माओं के बाप परमात्मा बाप को याद करेंगे तो सर्व शक्तियां मिलती जाएंगी। अगला छोटा सा रात्रि क्लास है 9-10-67 का। बच्चे जो लिटरेचर छपाते हैं और चित्र छपते हैं, उनको एक तो ये डायरेक्शन है कि ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता जरूर लिखना है। अगर स्पेस न हो तो पी 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 भी लिखना है। प्रजापिता बी ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि आजकल ब्रह्मा नाम वाले बच्चे बहुत हैं और बच्चियां भी बहुत हैं। बहुत कहाँ है? ब्रह्मा नाम वाले 4 ही तो हुए। पंचानन ब्रह्मा को कहा जाता है, चतुरानन भी कहा जाता है। उनमें प्रजापिता एक ही होगा या सब होंगे? एक है प्रजापिता और बाकी सब है ब्रह्म। तो बच्चों को ब्रह्मा कुमारी शब्द लिखने से पहले प्रजापिता शब्द जरूर ऐड करना चाहिए। क्यों ऐड करना चाहिए? क्योंकि ब्रह्मा का अर्थ ही होता है बड़ी माँ, और माँ तभी बनती है जबकि बाप हो। बाप नहीं है तो माँ कैसे आ गई? माताएं 4 क्यों हो गई? भारतवर्ष में एक शादी करते हैं, मर जाती है तो दूसरी कर देते हैं। कहते हैं एक जूती गई, अब दूसरी लेते हैं। बाप भी कहते हैं ये ब्रह्मा मेरा पुराना तन है। तो क्या इशारा दिया? मुरली में इशारा दे दिया कि ये ब्रह्मा का तन भी छूट जाएगा, फिर जिस तन में भी प्रवेश करूं उसको नाम ब्रह्मा रखना पड़े। परंतु ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं, प्रजापिता एक ही है। तो तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी अनेक होंगे या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कुमारी अनेक होंगे? ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा बहुत है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी बहुत हो जाएंगे, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुत थोड़े होंगे। तो पी लिखने से सिद्ध हो जाएगा कि ये प्रजापिता के कुमार कुमारियां हैं, और प्रजापिता है तो जरूर भाई बहन भी होंगे। ये डायरेक्शन भूलना नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि बच्चे माँ के कंट्रोल में उतना नहीं रहते जितना बाप के कंट्रोल में रहते। खुदा न खास्ता बाप मर जाए, शरीर छोड़ जाए, तो बच्चे माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसे बताया कि गीता का भगवान कौन हो गया, गीता का भगवान कृष्ण हो गया। तो आज घर घर में माताओं का उतना मान नहीं है, क्योंकि पहला पत्ता जो कृष्ण है वो ही गीता माता का सर्वस्व बन के बैठ गया। माता को अपने कंट्रोल में कर लिया तो औरों का क्या हाल होगा। तो ये डायरेक्शन को भूलना नहीं है। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम युग नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग जरूर लिखना है, नहीं तो साधारण संगम युग हो जाता है। पुरुषों में उत्तम पुरुष जब प्रत्यक्ष हो तब कहा जाए पुरुषोत्तम संगम युग। तो कब से कहा जाए पुरुषोत्तम संगम युग? उससे पहले पुरुषोत्तम नहीं है। क्यों? ब्रह्मा पुरुषोत्तम नहीं था। क्यों? सन 76 से पहले ब्रह्मा पुरुषोत्तम इसलिए नहीं है कि उसका नाम ही ब्रह्मा है, माँ है। माँ शब्द कहने से ही साबित होता है कि माँ से भी कोई ऊंच था, ऊंच है। वो बात कोई भूल जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? अच्छा समझा जाएगा या बुरा समझा जाएगा? कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो वो माँ का नाम बताए और बाप का नाम ना बतावे तो लोग समझेंगे कि ये तो ठीक बात नहीं है। तो पुरुषोत्तम शब्द जरूर लिखना है संगम युग से आगे, ये बात भूलना नहीं चाहिए। और सिर्फ शिव नहीं लिखना है। क्या लिखना है? शिव जयंती लिखते हैं, ये रंग है। त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी तो निराकार हो गई। जब जन्म होता है, जयंती होती है तो साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की जयंती होती है। तो सिर्फ शिव लिखना ये ठीक नहीं है। त्रिमूर्ति शिव या त्रिमूर्ति शिव बाबा लिखो, क्योंकि ये बहुत सहज ज्ञान है। परंतु कई बच्चे भी ड्रामानुसार बिल्कुल तमो प्रधान होते जाते हैं। तमो प्रधान होने के कारण उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि शिव जयंती कैसे होगी, शिव इस शक्ति पर कैसे जन्म साबित हो। जरूर है कोई साकार तन में प्रवेश करता है। जिस साकार तन में प्रवेश करता है उसमें पहले गुप्त पार्ट बजाता है, बाद में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तो 3 मूर्तियां हैं जिनके द्वारा शिव प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। परंतु ये कहना भी रंग है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये क्रम ठीक नहीं है। सही क्रम क्या है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, शंकर द्वारा आतताई ब्राह्मणों का पराभव, विनाश, विघटन, और विष्णु द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो जो बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि बन जाते हैं वो इन बातों को बिल्कुल नहीं समझते।
क्या वो क्या कहते हैं? एक ब्रह्मा की ही मूर्ति है साकार में, और कोई मूर्ति होती नहीं। और बाप क्या कहते हैं? एक मूर्ति शिव नहीं कहा जाता, त्रिमूर्ति शिव गाया हुआ है। 3 मूर्तियां चाहिए तब ही काम संपन्न होगा। कुछ भी उनकी बुद्धि समझती नहीं है। शिव जयंती माना भारत में शिव आए हैं। अब शिव जयंती मनाते हैं और कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। दोनों का टाइम रात का दे देते हैं। कृष्ण का टाइम फिक्स दे देते हैं, शिव का टाइम फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं शिवरात्रि। भक्ति मार्ग में शिवरात्रि कहते हैं या शिव जयंती कहते हैं? शिवरात्रि कहा जाता है। तो शिवरात्रि कहने से जैसे ये साबित हो जाता है कि शिव परमात्मा आता ही नहीं है, क्योंकि जयंती तो साबित होती नहीं शिवरात्रि कहने से। 9 अक्टूबर 1967 की वाणी का 4था पेज। परमात्मा आता नहीं है, माना कोई नाम रूप आदि में प्रवेश नहीं करते हैं। बच्चों को समझाया जाता है कि शिव बाबा तो जरूर साकार में आते हैं। जब तक साकार में ना आवे तब तक कोई का कल्याण कर नहीं सकता। क्यों? बच्चे भी साकार हैं तो बाप भी साकार है। बच्चे साकार हैं, बाप भी साकार है, और साकार में निराकार आकर के सारी सृष्टि को निराकारी बनाता है। नहीं तो किसको निराकारी बनावे? बच्चों को समझाया जाता है शिव बाबा जरूर आते हैं कोई साकार में। कहते हैं भाग्यशाली रथ में आते हैं। अब भाग्यशाली रथ किसको कहा जाए? समझाते हैं जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, और जिसने अंत नहीं किया बीच में ही शरीर छोड़ के चला जाए तो समझो कुछ भी नहीं किया। तो बाप भी भाग्यशाली रथ में आते हैं। भाग्यशाली का अर्थ यह हुआ आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी मुकर्रर रथ मौजूद रहता है। और वो भाग्यशाली रथ है। दुनिया में भाग्यशाली किसको कहा जाता है? भाग्यवान किसको कहा जाता है? जो बहुत धनवान हो, सुंदर शरीरवान हो, बड़े परिवार वाला हो, ऊंचे से ऊंचे मर्तबे वाला हो, तो उसको क्या कहते हैं कि भाग्यवान है। तो तुम तो सबसे ऊंचे से ऊंचे मर्तबे वाले बनते हो। कृष्ण के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ऊंचे से ऊंचे मर्तबे वाला दुनिया में बनता है। क्यों? कृष्ण सृष्टि का पहला पत्ता बनेगा। पत्तों में सबसे ऊंचा मर्तबे वाला पत्ता है, लेकिन पत्ते को भी जन्म देने वाला बाप कोई होगा या नहीं होगा? बाप बड़ा या बच्चा बड़ा? बाप बड़ा होता है। तो कृष्ण तो जन्म लेते हैं। जन्म लेने वाला बड़ा या जन्म देने वाला बड़ा? जन्म देने वाला ज्यादा पावरफुल होता है, परंतु वह है योग बल का जन्म। रात्रि माना ही कल्पकांत, जिसको ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है। ब्रह्मा की रात्रि
सो ब्राह्मणों की रात्रि, ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन। अभी क्या कहेंगे? अभी ब्रह्मा की रात्रि है या ब्रह्मा का दिन है? अभी ब्राह्मण रात्रि में है या दिन में है? रात्रि में है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु तो अभी बना नहीं है। तो वो जन्म लेते हैं, परंतु योग बल से जन्म होता है, जिसको ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है। आधा कल्प रात और आधा कल्प दिन, ये कलयुग और सतयुग का संगम है, उनको ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है। विष्णु की रात्रि नहीं कहेंगे। क्यों? विष्णु की रात्रि क्यों नहीं कहेंगे? ब्रह्मा सोई तो विष्णु बनता है, परंतु ब्रह्मा है संपन्न रूप या अधूरा रूप? अधूरा रूप। इसलिए अर्धचंद्र शंकर के मस्तिष्क में दिखाते हैं। और जब तक शंकर में प्रवेश है तब तक शंकर पुरुषार्थी है, क्योंकि अर्धचंद्र है। जब संपूर्ण चंद्रमा बन जाता है तो वो शंकर में प्रवेश हुआ नहीं दिखाया जाता। तो ब्रह्मा तो क्या बन गया? विष्णु बन गया। तो ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। भक्ति में धक्के खाने होते हैं। जब रात होती है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। ब्रह्मा और ब्राह्मण भी धक्के कब तक खाते हैं? जब तक मन बुद्धि में कुछ न कुछ अज्ञान की रात समाई हुई है तो धक्के खाते हैं। बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है तो धक्का खाना बंद हो जाता है। अभी भी इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी कोई धक्के खाते रहते हैं। कैसे? विष्णु पार्टी में जाते हैं, डुप्लीकेट विष्णु पार्टी निकली, उसमें जाकर के बात समझ ली, तो अधूरा ज्ञान समझेंगे या संपूर्ण समझेंगे? अधूरा ज्ञान है। उनसे पूछना चाहिए, पहले ये बताओ बाप कौन है? हम तो एक बाप को मानते हैं और कोई को मानने वाले नहीं है। ज्ञान बाप से आता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खिलाते हैं। तो पहले ये बताओ, शिव जयंती है तो जरूर शिव आते हैं, उनका अवतरण है। अवतरण माने ऊपर से नीचे उतरना है, सदैव ऊंची स्टेज वाला, परंतु साकार तन में आता है तो ऊंची स्टेज वाला दिखाई पड़ेगा या नीची स्टेज वाला दिखाई पड़ेगा? ऊंची स्टेज वाला दिखाई पड़ेगा आते ही है। आते ही तुरंत अवस्था ऊंची नहीं बनेगी, है ऊंचे से ऊंचा, लेकिन आता है नीचे से नीचे में, तो मनुष्यों को जल्दी विश्वास नहीं होता। तो अवतरण होता है। अवतरण होना माने ऊपर से नीचे आना। शिव बाबा आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कैसे? जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी स्वस्थिति वाला बन जाता है। जब तक वो स्वस्थिति वाला न बने तब तक स्वर्गीय संगठन बन नहीं सकता। भारतवासी स्वर्गवासी थे,
इनका राज्य था। अभी तो इनका राज्य नहीं है और है भी कलयुग, सत्य को तो नहीं कहेंगे। कोई कहते हैं कि अभी कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है, तो उनको समझाया जाता है कि देखो अभी भी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। 5,000 साल पहले भी महाभारत युद्ध हुआ था, शास्त्रों में लिखा हुआ है। 5,000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। जो पुरानी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों से भी साबित होता है कि 5,000 साल से पुरानी कोई चीज होती नहीं है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो 2,000 साल क्राइस्ट के, 3,000 साल उनसे पहले, तो कितने हुए? 5,000 साल हुए। तो ये 5,000 साल का ड्रामा है और वो 5,000 साल अभी पूरे हुए। अभी फिर वही महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है। कोई कहे कैसे? तो बताओ कि भारत में जितने धर्म फैले हुए हैं उतने धर्म और दुनिया के कोई देश में नहीं फैले हुए। भारत में जितने राज्य बन गए हैं, स्टेट्स, और राज्यों के आधार पर आपस में जो लड़ाई होती रहती है, उतना और कोई देश में लड़ाई नहीं होती। भारत में जितनी जातियां बनी हुई हैं, जातिवाद फैला हुआ है, उतना और जातिवाद कोई देश में नहीं फैला हुआ है। भारत में जातिवाद और स्टेटवाद के आधार पर जितनी भाषाएं फैली हुई हैं, उतनी भाषाएं और कोई देश में नहीं है। और इन सब को लेकर के आपस में झगड़ते रहते हैं। तो समझते नहीं है कि महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। 5,000 साल अब पूरे हुए। इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। विनाश में सारी दुनिया का तो विनाश हो जाएगा। और हम राजयोग सीखते हैं, किस लिए? ऐसा कौन सा राज भरा हुआ है जो सारी दुनिया का विनाश होगा और हम बच जाएंगे? सारी दुनिया अपन को 5 तत्वों का पुतला समझती है और हम अपन को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करते हैं। हमें पक्का निश्चय है कि हम अविनाशी आत्मा हैं। बल दुनिया का विनाश होगा, लेकिन हमारा विनाश नहीं होने वाला। इसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। विनाश है ही स्वर्ग की स्थापनार्थ। ऐसी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए। बच्चों को मूल बात ये सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान शिव है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज गीता का साकार भगवान नहीं है। प्रजापिता का ब्रह्मा का दिन है तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चों का भी दिन है। माना ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन होता है, लेकिन प्रजापिता का दिन और रात नहीं होती। मुख्य तुम्हारी विजय इस बात पर ही होनी। किस बात पर? यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता ब्रह्मा अंधेरे में था या उजाले में था? है? ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, चारों ओर भटकते रहे, उनको कहीं भी उजाला नहीं मिला। कहाँ उजाला मिला?
प्रजापिता के पास पहुंचे तो उजाला मिला। तो बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चों का भी दिन। मुख्य तुम्हारी विजय इस बात पर है, गीता का भगवान त्रिमूर्ति शिव है, न कि कृष्ण है। कृष्ण ही अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनता है, दादा लेखराज ब्रह्मा, उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे। और जो भी ब्रह्मा हुए हैं उनमें कोई को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता, पिता माना ही बीज। भगवान जिसमें पहले पहले आकर के बीजारोपण करता है उसको ही बाप कहा जाता है, वही गीता का भगवान है। कृष्ण बच्चा कैसे गीता का भगवान हो सकता है? कृष्ण को देवता समझ लेते हैं। बच्चों को ये पता नहीं है कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। कौन कौन से दो रूप? एक तो सतयुग का जन्म लेने वाला जो 16 कला संपूर्ण जन्म लेता है, और दूसरा उस 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देने वाला। जन्म देने वाला बड़ा या जन्म लेने वाला बड़ा? जन्म देने वाला बाप हुआ। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करनी और करानी है कि विष्णु के दो रूप हैं, विष्णु का एक रूप नहीं गाया हुआ है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों में भी दो रूप दिखाए हुए हैं। कौन कौन से? एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, उसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनी होती है, और दूसरा बाजू में एक कोठरी में विष्णु का चित्र भी रखा रहता है। वो संगम युग की यादगार है और वो सतयुग की यादगार है। तो ऐसी ऐसी अच्छी बातें धारण करो, इन बातों को समझाने में सहज हो जाएगा। शिव बाबा आते ही हैं संगम युग पर, और वह बाबा पतित पावन है। पतित होते हैं कलयुग में और पावन होते हैं सतयुग में, तो दोनों का मेल होता है। जरूर पावन दुनिया रचते होंगे, राजयोग सिखाते होंगे। कृष्ण के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो पतित पावन है या राजयोग सिखाता है, नहीं। कृष्ण पतितों को पावन बनाने वाला हो नहीं सकता। इस समय भक्ति की जैसे बादशाही है, क्या कृष्ण से कनेक्शन देकर के भक्ति की बादशाही क्यों बता दी? कि अगर जो समझते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है तो भक्ति मार्ग वाले हैं या ज्ञान मार्ग वाले? वो हैं भक्ति मार्ग वाले। उन भक्ति मार्ग वालों की जैसे राजा ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी खास कंट्रोल किसका चलता है? गीता के भगवान शिव का चलता है या उनका चलता है कि जो गीता का भगवान कृष्ण को मानते हैं? जो गीता का भगवान कृष्ण को मानते हैं उनकी जैसे राजा ही है। सतयुग में ये शास्त्र और भक्ति आदि कुछ भी नहीं होगी। ये सब भक्ति मार्ग की बात है। ज्ञान से दिन हो जाता है और भक्ति से रात हो जाती है। वहां नई दुनिया में भक्ति का नाम निशान नहीं होगा। ये ड्रामा है तो बच्चों को नोट करना चाहिए। तुम्हारी विजय ही होनी है गीता के भगवान की बात पर। रात दिन का फर्क हो जाता है। कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। समझाओ कि अभी भी कृष्ण की आत्मा पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाली है? अभी भी कृष्ण की आत्मा पुरुषार्थी है। अभी भी अधूरा चंद्रमा है। अभी संपूर्ण चंद्रमा नहीं बना है। संपूर्ण चंद्रमा बनेगा
तो एक और चंद्रमा अस्त होगा पूर्णमासी के दिन, एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। तो पूछते रहते हैं ये ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में कब तक आवेगी? तो बताना चाहिए कब तक आवेगी। जब तक ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, उदित नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्मा की सोल आती ही रहेगी। ये तुम बच्चे समझते हो और बाप ने समझाया है कि इस ज्ञान में कौन निकलेंगे, पहले पहले कौन निकलेंगे? पहले पहले इस ज्ञान में वो ही निकलेंगे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, सतो प्रधान भक्ति की है। वो सतो प्रधान भक्ति करने वाले सतो प्रधान ज्ञान उठावेंगे। जिन्होंने बाद की तमो प्रधान भक्ति की है वो ज्ञान भी कैसा उठावेंगे? तमो प्रधान ज्ञान उठावेंगे। अव्वल नंबर भक्ति करने वाले अव्वल नंबर ज्ञान उठावेंगे। कथा भी गाई हुई अल्लाह अव्वल दीन, ऊंच से ऊंच बाप आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं, उसको कहते हैं सूर्यवंशी। उसके बाद है चंद्रवंशी। वो 2 नंबर की बात हो जाती है। तो बच्चों को अच्छी रीति पढ़ने का शौक होना चाहिए। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। कितना शौक हो, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। क्यों? वही बातें तो मुरली में निकलती रहती हैं। तो मिस कर दिया तो क्या हर्ज है? नहीं, भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी नित्य नई बात सुनाती है। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो बाप आकर के नई बात न बताते हो। अगर रोज मुरली नहीं पढ़ते हैं, मुरली को मिस करते हैं, तो जैसे कि एब्सेंट पड़ जाती है। कोई का पक्का निश्चय होता है, कोई सेमी निश्चय वाले होते हैं, तो समझा जाता है शुरू से इन्होंने भक्ति नहीं की होगी। क्या कहा? जिनका पक्का निश्चय वो शुरू से भक्ति करने वाले, सतो प्रधान भक्ति वाले। और जिन्होंने कच्चा निश्चय होता है, आज निश्चय होता है, कल अनिश्चय होने लगता है, उससे क्या साबित होता है कि इन्होंने सतो प्रधान भक्ति नहीं की है, शुरुआत की। मोस्ट बिलीव्ड बाप है जिससे तुमको वर्षा मिलता है। अगर ये निश्चय है तो 1 सेकंड भी मुरली बिगड़ ठहर न सके। बुद्धि में पक्का बैठ जाए हमको तो बाप से मिलना है। बाप की चटक लगी हुई हो, देखा विनाश होता है, मैं ये बनता हूँ, फट से सब कुछ छोड़ दिया। तो देखो इनका पार्ट था पहले नंबर का। किनका? ब्रह्मा बाबा का, सतयुग का पहले नंबर का प्रिंस बनने का पार्ट था। निश्चय से बहुत खुशी होती है, पैसे से शरीर का निर्वाह होता है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप का कोई भी बच्चा भूख नहीं मर सकता, सब खाते पीते रहते हैं। बाबा के पास पैसे भी थे और मम्मा के पास तो देखो कुछ भी पैसा नहीं था, फिर कैसे समान पद पा लिया? योग बल का कितना बल है, ड्रामा ही ऐसा है। तो विचार सागर मंथन करना होता है। मम्मा और बाबा दोनों के बीच में विचार सागर मंथन कौन ज्यादा करता था? मम्मा जास्ती विचार सागर मंथन करती थी। ब्रह्मा बाबा समझते थे शिव बाबा ने मेरी पहले भी मदद की थी, अभी भी मदद करते रहते हैं। जिन्होंने जो कुछ मदद कल पहले की है
वो अभी भी करते रहेंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं है। अनेक बार हमने ये चक्कर लगाया है, अभी हम वापस जाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, शास्त्रों में ये सब बातें नहीं है। परमपिता परमात्मा वरदान देते हैं, रावण तुमको श्राप देता है, दोनों का आधा आधा कल्प मिलता है। बच्चों को समझाया जाता है रावण भी सर्वशक्तिवान है तो बाप भी सर्वशक्तिवान है। जो कहते हैं कि परंपरा से हम रावण को जलाते चले आए हैं, परंतु परंपरा से तो हो न सके। रावण को जलाना कब से शुरू किया? न सतयुग में रावण था, न जलाने की बात थी, न त्रेता में रावण होता है, न जलाया जाता है। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है, द्वापर युग, तो थोड़ा दुख शुरू होता है, बहुत दुख नहीं होता। किसी का पुतला कब जलाते हैं? जब कोई बहुत दुख देता है तो उसका पुतला जलाया जाता है। तो द्वापर युग में बहुत दुखदायी थोड़ा ही था। द्वापर युग में भी माया सात्विक थी। देखो शुरुआत है माया का, माया रूपी रावण राज्य का। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो माया रावण भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। 5 विकार भी पहले सतो प्रधान थे, शुरुआत से ही तमो प्रधान नहीं होते। कलयुग में आकर के रावण तमो प्रधान हो जाता है। तो कलयुग से तुम रावण को जलाते चले आए हो। अभी तुम बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बच्चों को समझाया जाता है तुम परंपरा से रावण को नहीं जलाते आए, बाप की याद से तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। समझना चाहिए श्वास पर तो कोई भरोसा नहीं है, तो सुस्ती क्यों करना चाहिए। मुरली पढ़नी भी है, नहीं तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाबा अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते रहते हैं, दिल होती है ऐसे ऐसे हम भी समझावें तो दूसरों को तीर लग जावे। दिन प्रतिदिन नई पॉइंट्स निकलती रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो बाप नई बात न समझाते हो। हाँ, पुराने पॉइंट्स भी समझाते हैं। वो किसके लिए? नए बच्चे कोई सभा में आकर बैठ जाते हैं तो बाप के पुराने पॉइंट्स भी रिपीट करने पड़े। जब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंचो तब तक बाप तुमको सुनाते ही रहेंगे। क्या कब तक सुनावेंगे? जब तक जीना है तब तक पीना। काहे में जीना है? जब तक देवान में जिंदा रहेंगे तब तक बाप तुमको सुनाते रहेंगे, तुम देखते जाएंगे। विनाश भी तैयार हो रहा है। ये ड्रामा में ऐसी युक्ति है विश्व की बादशाही ही मिलने की। तुम समझते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं और याद से हमको खुशी होगी, कट निकलती जाएगी। जितना जितना तुम याद में रहेंगे उतनी तुमको कशिश होती रहेगी। योग में जो नहीं रहते हैं उनका बाप के साथ इतना लव नहीं रहता है, इतना प्यार नहीं होता है, तो उतनी कशिश भी नहीं होती है। तुम्हारा तो बहुत लव होना चाहिए। ओम शांति।